क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हेलो गाइस, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था, H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज फर्स्ट होगा, उसी का क्वेश्चन पहला है और उसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया था और आज सेकंड पार्ट समझाएंगे। 3 क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आज मैं समझाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले मैंने कहा था आपको कि आपको कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान होता कितना है भाई, कितना होता है देखेंगे। प्रोटॉन प्लस में होता है आपका प्रोटॉन का जो मास होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का भी उतना ही होता है, न्यूट्रॉन का भी उतना ही होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये दोनों उतना होता है, ठीक है। अब दोनों को देखेंगे ध्यान से। प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम और न्यूट्रॉन का भी कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसको हम शॉर्टकट में इस वैल्यू को लिखा हुआ है जो, इसको हम शॉर्टकट में 1 AMU बोलते हैं। इतना 1 AMU। एक AMU बराबर कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये होता है एक AMU। तो कहीं भी आपको अगर ये वैल्यू दिख जाए, ये मान दिख जाए, तो वहां पे आप बेझिझक एक AMU लिख सकते हैं। अब आते हैं मोलर द्रव्यमान में। तो एक मोल बराबर क्या होता है ये भी याद रखना होगा आपको। एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर होता है, लिख देते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ये होता है एक मोल बराबर। अगर कहीं आपको ये दिखाई दे जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, एक मोल लिख सकते हैं। या फिर आपको अगर कहीं एक मोल लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान निकालने से पहले आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा, परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा। चलिए निकालें। ओके, बताइए इसमें कौन कौन से परमाणु दिखाई दे रहे हैं। एक तो कार्बन परमाणु दिखाई दे रहा है और दूसरा ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2। चलिए निकालते हैं। लिख देंगे CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। यही तो होगा, कार्बन है तो कार्बन का ही परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, उसी में प्लस कर दो। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है 2 है ना, कार्बन 1 था, इसीलिए एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हो गया। अब ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। चलिए निकालें। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा बताओ जी। कार्बन में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, कार्बन 6वें नंबर पे होता है। तो उसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। दोनों को मिला दोगे
तभी क्या मिलेगा आपका परमाणु द्रव्यमान मिलेगा। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन आपको पता है कार्बन की संख्या 6 होती है, तो 6 प्रोटॉन होंगे और प्लस 6 न्यूट्रॉन होंगे, यही तो होगा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, याद रखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है कार्बन के। देखो प्रोटॉन भी उतना न्यूट्रॉन भी उतना, तो दोनों ही बराबर हैं। तो बताओ इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन कितना होगा 6 पॉइंट, वही होगा 1 इंटू 6 गुणे 1.6 इंटू 7। देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान, 6 प्रोटॉन है तो 6 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 गुणे वही चीज। अच्छा, हम इसको शॉर्टकट में AMU कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 लिख सकते हो इसको। अच्छा बताओ, यहाँ पे आप लिख सकते हो 6AMU प्लस इसको भी आप लिख सकते हो ना 6AMU। हमने कहा है इस वैल्यू को, ये जो आया है शॉर्टकट में, इसको क्या कह सकते हैं 1AMU कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 1AMU। तो यहाँ पे आपका 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 आया है, उसको हम AMU लिख दे रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कहा है आपको कि यहाँ पे 1AMU बराबर इतना होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6AMU और यहाँ पे लिख सकते हैं 6AMU। तो टोटल कितना हो गया 12AMU, 12AMU क्लियर हो गया 12AMU। तो बताओ कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया 12AMU। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, तो 1 गुणे 12 और प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 2 गुणे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। बताओ कितने ऑक्सीजन है, 2 है, कितने ऑक्सीजन है 2 है, तो 2 और गुणे इसका परमाणु द्रव्यमान। बताओ परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कार्बन में पता ही था आपको 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को जोड़ दिए 12। ठीक है, और 12 आपका AMU आ गया। ठीक है, 12 तो आ गया। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। तो इसमें कितना हो जाएगा 16AMU। क्या हो जाएगा 16AMU, 16AMU। चलिए 12AMU प्लस 16 गुना 32AMU, टोटल कितना आ गया 32 और 12 44AMU। टोटल द्रव्यमान कितना आ गया 44AMU। ये तो आ गया है इसका CO2 का, ये टोटल मिला करके इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आया है, टोटल मिला करके इसका परमाणु द्रव्यमान आया है। अब हम निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, तो लिखेंगे CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान बहुत इजी है, इसी में 1 मोल का गुणा करा दो, इसी में 1 मोल का गुणा करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 44AMU आया ना, तो 44 गुणे AMU का मान कितना होता है, यहाँ तो हम रखे नहीं क्योंकि अभी थोड़ा लंबा हो जाता, बार बार वही करते, तो अब रख दे रहे। ठीक है, 1 MU बराबर कितना होता है, 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और गुणे 1 मोल का है ना, तो 1 मोल बराबर कितना होता है 6.02 गुणे 10 पे घाते 23 ग्राम, वही लिख दो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए आगे देखते हैं, 44 गुणे ये जो वैल्यू है, ये जो है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और जो ये मान है, ये जो वैल्यू है
6.02 इंटू 10⁻23। अगर आप इन दोनों का गुणा करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ, इन दोनों का जो मान होता है ना वो 1 होता है, वो याद हो जाएगा आपको, है ना, वो आपको याद हो जाएगा, याद करते रहिए, ठीक है। याद रखना इसका, अगर इन दोनों का गुणा कराओगे तो 1 आएगा, गुणा करके देख लेना, ये 1 आएगा, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे। तो 44 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा 1, तो 44 ग्राम। 1 मोल बराबर इतना लिख दिए थे, 1 मोल बराबर, ठीक है। और अब यहाँ पे आपका इसका कितना आया था 44 AMU, ठीक है। तो ये आ गया इसका मोल द्रव्यमान। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, कर ले पाओगे, कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान बराबर 44 ग्राम है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा चुका हूँ। पिछला क्वेश्चन जो H2O वाला था वो तो मैंने समझा ही दिया था, वो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। अब इसको रिवाइज करोगे, नहीं समझ आया हो वीडियो को रिपीट कर लो, ना समझ आया हो तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लो, फिर भी ना समझ आए फिर रिपीट कर लो। 2-3 बार जब वीडियो देखोगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और हाँ, इतना ही नहीं, एक बार समझने से कोई फायदा नहीं है, समझ पा रहे हो। जब तक आप इसको लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। तो बेटर है कि अभी आप समझ चुके हो, अब इसको आप बिना देखे रफ में लिखने की कोशिश कीजिए। देखो लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे तो एक बार फिर से देख के समझना, ठीक है। और अगर समझ गए हो बस एक बार लिख करके देखें, अगर लिख ले जा रहे हो तब बेटर समझ आएगा आपको, ओके। कोई भी चीज़ आप समझ जाओ तो उसको एक बार लिख करके देखो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। जब बिना देखे अच्छे से लिख ले जाओगे तब समझो समझ आ गया। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सब पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, एक और बचा है मेथेन का, CH4 का, उसका मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।